सब लोग आ गए? बाकी कौन बच गया? अभी आधे उसको किया। चलिए लोग जब तक आते हैं तब तक आप लोग अपना जो राइटिंग है उसको सुनाइए। चलिए खड़े हो जाइए, सुनाइए। इंग्लिश रीडिंग। Do not worry, man. I just have to listen to do it all. Take no time. But beauty but लेके and land land मतलब उतरना। सब पीछे से चीटिंग सा। हाँ चीटिंग नहीं कर रहा है। सारी जगह था पीछे से। निकालो। चलिए 3 और 4 को पढ़ के सॉल्व करना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। जैसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 1 पर सुनना। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे? 1 पे 5 को सुना। आदित्य आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है, करिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, नहीं। सही बनाया सब लोग? सर नहीं सर, गलत बनाया। 0 प्राकृतिक संख्या है। नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है। होल नंबर जब हम कहते हैं तब होल नंबर में 0 को शामिल करते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग तो 1 से ही होता है। आया समझ में? कोई डाउट नहीं ना? अब सही बनाया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है आदित्य, वेरी गुड। करना है, करिए। ऋणात्मक संख्या की पहचान क्या है? माइनस, जैसे -1 -2। ठीक है, ठीक है। 10 नंबर, क्या 0 एक धनात्मक संख्या है? नहीं। 0 एक धनात्मक संख्या नहीं है। नहीं में हम दीर्घिन होता है। तो 0 एक धनात्मक संख्या नहीं है, तो क्या है? वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, वो एक पूर्ण संख्या है। तो जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक सभी लोगों को समझ में आ गया है? किसी प्रकार का कोई डाउट? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब नंबर सिस्टम में जो बाकी का जो बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर किसको कहते हैं? सम संख्या। अरे उसी को घुमा फिरा के बोला। सम संख्या किसे कहते थे? इवन नंबर। इवन नंबर किसे? सम संख्या को। कॉमेडी कर रहा है। प्राकृतिक संख्या वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से एक विशेष न बचे। एक विशेष ना, कोई एक आदमी बोलिए खड़ा होकर। हाँ बोलिए सलमान खान। वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग चल जाए, जिससे एक विशेष ना बचे। तो हकला तक है। नहीं सर, गड़बड़ा जाते हैं। हकला बोलता है, हकलू पाड़े। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? से वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और कोई शेष ना बचे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसको अगर हम 2 से भागा देते हैं तो 2 1 जा 2, एक भी शेष नहीं बचा। 4 को डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, एक भी शेष नहीं बचा। अगर 2 से इसको भागा देते हैं तो 2 3 जा 6, एक भी शेष नहीं बचा। यानी ये ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसको अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्लियर है? हाँ, और चलो पांडे आया समझ में? चलिए वेरी गुड, सिट सोडियम, क्लोरीन। तो ये आपको समझ में आ गया? यस। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग विषम संख्या किसको कहते हैं। तो विषम संख्या ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब ये इसका ठीक ऑपोजिट है। इसमें हम लोगों ने क्या बचा ना कि 2 से डिवाइड करेंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? बचेगा। इसमें शेष बचेगा। यानी ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। यानी ऐसे इसको डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा जाए
तो विषम संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, शेष बच जाए। तो इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या हो सकता है वो? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिसको अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, कुछ न कुछ शेष बच जाएगा। जैसे कि हम 1 तो 3 का ही देख लेते हैं, तो 2 से इसको भागा दीजिए तो 2 1 जा 2, एक शेष बच गया। 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, एक शेष बच गया। अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, एक शेष बच गया। अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो 4 जा 8, एक शेष बच गया। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। हो गया, नोट कर लिए आप लोग। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है इसको। वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कह सकते हैं इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि P बटा Q के रूप में लिखना है, लेकिन वहां पर Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी अगर हम इसको लिखते हैं 2 बटा 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों परिमेय संख्या नहीं होगा? क्योंकि 0 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। तो फिर हम 0 को फिर परिमेय के रूप में, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि जिसका Q का मान 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिभाषा क्या बता रहा है? परिभाषा बोल रहा है कि वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान यानी हर का मान 0 ना हो, वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? अब हमको देखना है कि क्या 2 परिमेय संख्या है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन होगा। तो भाई 2 तो अंश बटा हर के रूप में नहीं है। अंश बटा हर के रूप में नहीं है, लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये समझना है। तो देखते हैं इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 के नीचे अगर हम बटा में 1 लिख दिए तो Q का मान 0 नहीं है, और अंश बटा हर में भी हो गया। और जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो मान में भी बदलाव नहीं आया। इसका मतलब 2 को परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जैसे परिमेय संख्या जब हम बोल रहे थे, यस सर, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? ठीक इसका ऑपोजिट होगा। साक्षी? यस सर, अपरिमेय संख्या क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट होगा। हम यहाँ क्या बोल रहे थे कि वैसी संख्या है जिससे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा? वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल, वैसी संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो परिमेय और अपरिमेय वाला जो सेक्शन है, ये थोड़ा सा इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो इस पे हम लोग एक बार फिर से एक पूरा क्लास हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर करेंगे, और उससे संबंधित हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्व करके इसको और अच्छा से सीखेंगे। यस सर, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट आप लोगों को रहेगा। तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैथ बनाएंगे इससे संबंधित, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैट्रिक में इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज इतना हम लोग पढ़ाई समझ में आ गया।
कल फिर से टेस्ट होगा। यस सर। ठीक है, हाँ 10 मिनट का टेस्ट होगा, 10 तो क्वेश्चन है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से बाकी हम लोग अपना क्लास करेंगे। कल इंग्लिश है ना? यस सर। कल क्या है? सर साइंस है। बाय चलिए बाय। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो गाइज आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस ब्लॉग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इसी तरह के ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।